हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोशन के लेक्चर नंबर 3 में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर का 2 और लेक्चर्स हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिख जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोनों लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सीलरेशन। करेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिस रेट पे वेलोसिटी में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है। उसी तरह वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कि किस रेट पर हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। जैसे कोई गाड़ी जब चलना शुरू करती है तो इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 होता है, यानी वो रेस्ट में होती है। फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है और 0 से मान लीजिए वो 100 तक पहुंच गया, 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गया 3 मिनट में। तो हम ये जो किस रेट से बढ़कर वो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचा, उस रेट को हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन किससे है? वेलोसिटी से, इसलिए ये भी क्या हुआ? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब निश्चित तौर पे चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? सो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। मतलब कि कोई बॉडी अगर किसी वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रही है तो उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का एक्सीलरेशन भी होगा। अगर मतलब उसमें एक्सीलरेशन होता है तो वो भी एक्सीलरेशन के साथ इसी डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दोनों सेम होता है। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये कैसे आता है हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सीलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से। इट इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। ठीक है, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उस रेट को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि किसी बॉडी के फाइनल वेलोसिटी और उसके इनिशियल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, वही हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जैसे किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर था, 2 मिनट बाद उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो और ये क्या हो गया? हमारा टोटल टाइम टेकन कि कितना समय में यहाँ से वेलोसिटी यहाँ तक पहुँची, यानी 5 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर पहुँची। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 520 में से 5 को घटा देंगे, यानी कितना चेंजिंग हुआ? 15 चेंज हुआ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमको? चेंज इन वेलोसिटी। यानी चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। सो चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या था, उसमें से उस बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे तो उसमें कितना चेंज आया वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जब चेंज इन वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है तो हम इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पे। तो एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला हो सकता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो एक्सीलरेशन को हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, उसके जगह पर हम इसको पुट कर दिए और हमारा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा जा रहा है आप उसको कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे उसको लिखते जाएं, या फिर अगर अभी समझ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में इसको कॉपी में लिखते जाएं, ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए और आपको फिर यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और पढ़कर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब हम इसमें और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब ये तो हमारा बड़ा सा फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और टाइम को स्मॉल टी। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वेयर वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल कर आया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वेयर a हो जाएगा एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी यानी उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या रहा, और u इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से उसका जब वो बॉडी चलना शुरू किया या फिर जहाँ से हम उसका एक्सीलरेशन मापना शुरू किया उस समय का जो इनिशियल वेलोसिटी क्या था। उसके बाद क्या हो गया, t इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है, उसके बाद एक नोट बनाकर ये पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन जीरो। मतलब यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी एक बार समझ लेते हैं कैसे होगा। यदि कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होगा, जब उसका इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा और फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगा। मतलब कोई बॉडी इनिशियली यू यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करती है, 5 मिनट बाद भी आफ्टर 5 मिनट बाद भी उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ही है। ठीक है, 5 मिनट बाद भी उस बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं है। और हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया हमारा 10 ही है, इनिशियल वेलोसिटी वो भी 10 था और टाइम हमारा कितना हुआ 5 मिनट्स। ठीक है, सॉरी जब टाइम 5 मिनट्स में है, ठीक है, तो हम इसको आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5/60 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या हुआ एक्सीलरेशन में यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0/5/60। ठीक है, चूंकि हमारा ऊपर वाला ही क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया 0। सो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, यानी जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस समय उसका एक्सेलरेशन 0 हुआ। यहाँ पर चाहते तो ये सेंटेंस से भी लिख कर छोड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल देकर समझने से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ट्रेन एक्सीलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, find its acceleration।
मतलब कि एक ट्रेन जो कि पहले 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, लेकिन 10 सेकेंड बाद वो अपना स्पीड बढ़ा करके 54 किलोमीटर पर आवर कर ली। तो बताइए कि उसमें एक्सीलरेशन क्या हुआ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो स्पीड है वो किस में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पे जो हमारा समय है, जो टाइम है, वो सेकेंड में है। तो दोनों का यूनिट अलग अलग है, इसलिए अगर इसको सॉल्यूशन करने से पहले या तो हम सबसे पहले इसका यूनिट हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे या फिर इसको हम आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, तब जा कर के इसका ऑपरेशन हो पाएगा, मतलब कि इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए उस दोनों यूनिट का क्या होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमारा फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यदि इसका अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें, चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा इसका v माइनस यू, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है हमारा 54 माइनस 36 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, क्या हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब टाइम हमारा सेकेंड में है तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। हम जानते हैं कि अगर किसी भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो स्पीड मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 इंटू 5/18 जब करेंगे तो हमारा ये स्पीड किस में आ गया, अब मीटर पर सेकेंड में। अब 18 से 18 कट गया, यानी हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू किसके बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम 5 मीटर पर सेकेंड कर देंगे। और हमारा टाइम की है 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेकेंड हमारा टाइम हो गया। ठीक है, सो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 5 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर। ये सेकेंड ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, सो एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे। और एक बात ध्यान हमेशा रखना है कि दोनों का यूनिट, टाइम का यूनिट और जो हमारा स्पीड का, दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे स्पीड क्या किस में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। तो या तो हम इस टाइम को आवर में चेंज कर लेंगे या फिर इस स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी लिखा, फाइनल वेलोसिटी लिखा। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू इज इक्वल टू 54 माइनस 36 18 किलोमीटर पर आवर। चेंज इन वेलोसिटी किस में आया किलोमीटर पर आवर में आया, लेकिन हम इसको चाहिए किस में मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई किया, बस ये हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया और इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड आया। अब हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जाना है v इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी चेंज इन वेलोसिटी हमारा आया 5 मीटर पर सेकेंड, उसको यहाँ पे v माइनस यू के जगह पर पुट किए और नीचे जो टाइम हमारा दिया हो उसको पुट करके डिवाइड किए, हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है,
अभी एक और चीज़ हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आखिर ये आया कैसे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का जो होता है वही इसका भी होगा। तो मीटर पर सेकेंड होगा हमारा वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम का सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर, ये एस नीचे आ जाएगा बाई एस स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम हटा करके डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ, हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको ऊपर लिखे, और जो टाइम का होता है उसको नीचे लिखे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट आ गया। ऐसा यूनिट निकालने के लिए सिंपली सा उसके फॉर्मूला से ही हम ऐसा यूनिट उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट। मतलब कि किसी बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तब होगा जब उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा उसके चेंज होने का रेट वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तब वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्री फॉलिंग बॉडी, मतलब कि कोई बॉडी अगर किसी हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं, फ्री, उस केस को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। तो इनिशियली उसको ऐसे पकड़े हुए हैं तो ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था। जैसे ही उसको हम छोड़े उसमें वेलोसिटी वो नीचे की तरफ गिरने लगा और उसमें उसका वेलोसिटी बढ़ने लगा। और वो वेलोसिटी किस रेट से बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी बॉडी को अगर हम ऊपर से ऐसे छोड़ेंगे तो इनिशियली वो 0 में था, उसका ऐसे जब पकड़े हुए थे तो रेस्ट में था, तो उसका वेलोसिटी 0 था। जैसे हम उसको छोड़े वो नीचे की तरफ गिरने लगा और उसका वेलोसिटी हर एक इस रेट पे चेंज होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सो ये फ्री फॉलिंग एक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्सीलरेशन जो हमारा चेंज हो रहा है उसका रेट है g विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। और यदि किसी बॉडी को ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, इसके ऊपर ऐसे रोल कराएंगे, उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो भी हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। उस केस में भी हमारा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे कहेंगे, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन if its velocity changes at non-uniform rate। यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। यानी इक्वल इंटरवल पे जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसके एग्जाम्पल है अ कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड रोड। अगर भीड़ भाड़ वाली सड़क है तो वहाँ पे कभी कार का एक्सीलरेशन कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, उस केस को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। और बात जो इन सभी का जो ग्राफ होगा
चाहे वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर वेलोसिटी ग्राफ या फिर ये एक्सीलरेशन का ग्राफ, इन सबको हम एक अलग से वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उसको मैंने ये बता रहा, जितने भी ग्राफ्स वाले जो भी चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन है या फिर उससे ड्राइव करना हो, वो सारी चीज़ें हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें केवल और केवल ग्राफ बेस्ड ही होगा, ठीक है। एक और पॉइंट हम नोट बनाकर लिखेंगे, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होगा कि उस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उस बॉडी की, ठीक है। अगर निगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा उस केस में जो हमारा वेलोसिटी होगा वो बढ़ता जाएगा, और जो हमारा निगेटिव एक्सीलरेशन होगा उस केस में वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कार इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू करती है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी बढ़कर फाइनल भी जो हो जाता है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा 0 से शुरू होता है और फाइनल 50 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचता है, तो ये हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा स्पीड बढ़ा, लेकिन अब जब 50 तक पहुंचा उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी हमारा डिक्रीज होने लगा। अब इस कार को हमको रोकने की ज़रूरत पड़ा, ठीक है, तो वेलोसिटी को हम इसको ब्रेक लगाएंगे तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम से अब देखना शुरू करेंगे जब उसका वेलोसिटी क्या था, 50 था, तो उस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेक लगाए, धीरे धीरे कुछ देर बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी हमारा ज़्यादा था इनिशियल, फिर उसके बाद हमने ब्रेक लगाया और धीरे धीरे उसका जो वेलोसिटी हो गया वो 0 हुआ। अब जब हम ब्रेक लगाए तो ऐसा तो नहीं है कि एकाएक जैसे हम ब्रेक लगाए तुरंत हमारा वेलोसिटी 0 हो गया, वो धीरे धीरे 0 हुआ, यानी किसी न किसी रेट से धीरे हुआ है। तो वो रेट क्या का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए ये हमारा हो जाएगा निगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें ज़्यादा से कम हो गया। मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारा ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया निगेटिव एक्सीलरेशन। लेकिन ये ऊपर वाला केस हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें शुरुआत में इसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कहाँ पहुँच गया, 50 किलोमीटर पर आवर पहुँच गया, ठीक है। सो यहाँ पे पर आवर होगा, यहाँ पे भी पर आवर होगा, ठीक है। तो निगेटिव एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, क्लियरली पता हो गया। निगेटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज करती है किसी बॉडी की, लेकिन पॉजिटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। निगेटिव एक्सीलरेशन को हम दो और नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। चाहे हम रिटार्डेशन बोले, क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया हो या फिर डिसेलरेशन दिया हो या निगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन डिसेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है उसको हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इस पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ ड्राइवर डिक्रीजेज the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration of the car. एक ड्राइवर अपने कार का स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड कर देता है कितने समय में, 5 सेकेंड में। तो उस कार का एक्सीलरेशन क्या हुआ, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे
हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उस कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम कितना लगता है टोटल, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। यहाँ पर हमारा v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा है 5 सेकेंड, ठीक है। अब ये इधर की जो हमारा फाइनल है 10 है और इनिशियल 25 है, यानी निश्चित यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -15/3, ठीक है। इसको आप जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे सॉरी 5 है, तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा एक्सेलरेशन आया किसमें -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये दर्शाता है कि उस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन दर्शाता है कि उस कार की स्पीड -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से डिसलेरेट कर रही है, मतलब कि डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर जो माइनस साइन अगर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारा डिसलेरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो एक्सेलरेशन लिखेंगे -3, तो हम एक्सेलरेशन लिखे, सो इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा रहा था डिसलेरेशन तो हमको वहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस केस में हम डायरेक्ट लिख देते हैं डेट इज डिसेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, अगर वो माइनस में आ रहा है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू उस माइनस के साथ उसके वैल्यू को लिखेंगे। यदि डिसलेरेशन पूछा हुआ है तो उसमें माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिसलेरेशन से ही पता चल जा रहा है कि उसमें जो स्पीड जो है वो कम हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से आपको डिसलेरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, उसका अलग से वीडियो आएगा जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल्स होंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके, जिसमें 9th और 10th दोनों क्लासेस की साइंस की वीडियोज़ होंगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होंगी, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो सके और वो घर पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकें। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो उसको यहाँ पे लिखा भी जा रहा है, इसलिए आप भी कॉपी किताब अपने सामने लेकर बैठें और उसको एट अ टाइम लिखते जाएं, ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, अभी समझ लें, फिर बाद में उसको नोट डाउन जरूर करें ताकि आपको बाद में उसको रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।